वेदांत दर्शन के तीसरे अध्याय के पहले पाद में आज हम 15th सूत्र करेंगे। और जो डिस्कशन चल रहा है, कर्म फल, चंद्रलोक मतलब स्वर्ग, स्वर्ग कौन जाते हैं, इष्टापूर्त कर्म, कौन सा कर्म करने से आप स्वर्ग जाते हैं, कौन सा कर्म करने से आप मतलब स्वर्ग मतलब सुख भोगते हैं इत्यादि। लास्ट टाइम जो हमने किया था वो यम, मतलब बाकी लोग यम के पास जाते हैं, यमलोक। वो कौन लोग जो यमलोक जाते हैं, अर्थात मृत्यु लोक, दुख लोक, कष्ट लोक, नरक जिसको कहते हैं, वो जो इष्टापूर्त तक नहीं करते, कोई भी वैदिक रिलीजियस कर्म नहीं करते, या कोई परोपकार दूसरों का भला नहीं करते, ऐसे लोग जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहते हैं, या जो गलत काम करते हैं, गलत काम करते हैं, वो यमलोक जाते हैं। यही प्रसंग चल रहा है। अगला सूत्र उसी से रिलेटेड है, 15 है, 15। अपिच सप्त, और वो जो यमालय की बात हुई, संयमन, मृत्यु का घर, द हाउस ऑफ डेथ, दूसरी भाषा में कहें परमात्मा। ये जो मृत्यु के लोक में बाकी लोग जाते हैं, वो जो यम है वो 7 जगह पर रहता है। अपिच सप्त उसकी 7 लोकेशन है। 7 इंद्रियों से जुड़ा हुआ ये जो शरीर है, ये जो 7 इंद्रियां है, यही यमलोक जन्म मृत्यु के चक्र के कारण बनते हैं। आंख, कान, नाक, जीव, चर्म, जो 5 ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि, ये 7 ही होते हैं। 7 लोक या 7 जगह जिसके द्वारा मनुष्य स्वर्ग या नरक का फल भोगता है। अच्छा कर्म करता है इनके द्वारा तो स्वर्ग भोगता है, इन 7 के द्वारा 5 ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि। और बुरा काम करता है तो नरक भोगता है। और जो तिर्यक योनि है, तिर्यक योनि मतलब जो नीचे लेवल की योनियां है, जैसे पशु पक्षी, प्लांट्स, धीरे 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 लोअर लेवल को आप जाएंगे, वर्म्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये सब नरक योनि में आते हैं। या मनुष्य जन्म में भी जो डिफॉर्म्ड शरीर है, मतलब कोई हैंडीकैप्ड है, बहुत पैदाइशी ही कष्टमय है, या मंद बुद्धि है, या डिजीज बॉडी, शरीर में हमेशा बीमारी लगी रहती है, भयंकर बीमारियां लगी रहती है पैदाइशी। तो ये सब चीजें पुराने कर्मों के, मतलब जो अच्छे या बुरे कर्मों की कंटिन्यूएशन में हम भोगते हैं। इसी को स्वर्ग या नरक, स्वर्ग तो हम डिस्कशन कर चुके हैं, चंद्रलोक, तो उस पर बात नहीं कर सकते। और मनुष्य योनि के नीचे जितनी योनियां हैं, योनि मतलब जो जो स्पीसीज होते हैं, है ना, तो वो सब के सब धीरे 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 नरक के अलग अलग कैटेगरी बनते जाएंगे। इसी बात को पुराणों में 7 नरक के रूप में वर्णन किया है ना। 7 तरह के नरक, और स्टेप बाय स्टेप, जैसे जिसके लिए वो कितने कल्पना की गई, इस तरह के इमेजिन की गई पुराणों में। रौरव नरक, महारौरव, वन्नी, वैतरणी, कुंभिपाक, तामिश्र, अंध तामिश्र। पता नहीं आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा या नहीं सुना होगा। तो ये 7 तरह के नरकों का कल्पना हमारे यहाँ पुराणों में मिलती है ना। और ये 7 नरकों की डिटेल में डिस्कशन है। फिर हर नरक का फिर सब डिवीजन भी है। डिटेल डिस्कशन क्या है कि अमुक नरक में जाने में किस तरह के टर्चर होता है, किस तरह की सफरिंग होती है, उसके नीचे वाले में जाने के क्या होता है। पर ये एक तरह के इमेजिनरी फिक्शनल बात, जैसे कि पुराणों का काम है, पुराण का जो सब्जेक्ट है वो यही है। हर चीज को वो एक एक इमेजिनरी रूप में प्रस्तुत करता है। पर इसका जो जो रियल फैक्चुअल नर्क का भाव है, जो योनियों में जो लेबल्स होते हैं,
मनुष्य है, फिर डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, दूसरे एनिमल जो स्ट्रांग एनिमल्स हैं, फिर धीरे धीरे हम जाते हैं इंसेक्ट हैं, मोथ हैं, कीड़े मकोड़े, कृमियां होती हैं, प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में भी बहुत सारे कैटेगरी हैं। और ये सब चीजें हमारे शास्त्रों में बहुत डिटेल में डिस्कस्ड हैं, और आज भी काफी चीजें इनसे रिलेटेड हम जानेंगे, जो जो तिर्यक योनि या नरक योनि जिसको हम कहते हैं। तो इस तरह यमलोक जिसको आप कहते हैं, उसकी 7 स्थान है, जो एक्चुअली ये ज्ञानेंद्रियां 5 और मन और बुद्धि है, इन्हीं के द्वारा स्वर्ग नरक भोगते हैं। बाकी पुराणों में मैंने आपको बताया जो 7 नरकों की हमें रेफरेंस मिलता है। अब अगला क्वेश्चन है कि परमात्मा इतनी सारी हर व्यक्ति की छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखता है, फिर उसका और कोई काम धंधा नहीं है? इतना बड़ा कॉस्मोस है, ब्रह्मांड है, कितने प्लैनेट्स हैं, उसको और भी काम बहुत सारा करना है, कहाँ कहाँ कितने क्रिएशन कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, फिर वहाँ कहाँ का विनाश करना होता है, फिर प्रलय करना होता है, बहुत सारी चीजें परमात्मा करता है। और ये छोटी छोटी बारीकियां भी वो देखता है, ये कौन नरक जाएगा स्वर्ग जाएगा क्या फल भोगेगा, ये तो कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो पूर्व पक्ष ने पूछा, तो अगला उत्तर उसके लिए दे रहे हैं, तत्रापि च तद व्यापारात अविरोध। तो उसमें भी जो परमात्मा या गॉड जिसको यम कहा गया, पिछले सूत्र में हमने इस पर डिस्कशन किया, वो यमराज का ही व्यापार, उसकी ही कंट्रोल रहता है, और उसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। तो कंट्राडिक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि हम आमतौर पर जब परमात्मा के बारे में सोचते हैं, विशेष करके माइथोलॉजी के इन्फ्लुएंस के कारण, पुराणों के इन्फ्लुएंस के कारण कुछ ज्यादा ही हमने ऐसा परमात्मा को सोचने लग गए जैसे कोई वो जीवात्मा हो, कोई कोई मनुष्य हो। देखिए सभी रिलीजियन में, इंक्लूडिंग पौराणिक हिंदुओं में भी, जो भगवान का जो स्वरूप है वो मनुष्य जैसा है। जी भगवान नाराज हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर वाला मतलब भगवान ऊपर रहता है, सब रिलीजन में जगह फिक्स है। 7वें आसमान में, चौथे आसमान में, हमारे यहाँ सब वैष्णवों के लिए क्षीर सागर वैकुंठ में, शिव के शैवों के लिए कैलाश पर्वत में, किसी के लिए गोलोक में, हमने सबके लिए जगह बना रखा है, सभी रिलीजन में जगह बना रखा है। फिर खाने पीने की व्यवस्था है, गुस्सा है, नाराजगी है, भगवान की अभिशाप देता है। अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट या कुरान वगैरह पढ़े, देखिए कैसे भगवान बात बात पर नाराज होता है, बात बात पर खुश होता है, गलतियां करता है, फिर कहता है ये गलती हो गई, उसको सुधारता है। हमारे यहाँ भी इसी तरह की जो पौराणिक वो हिंदुओं में जो जिस तरह के बिलीफ सिस्टम डेवलप हुआ है, पर जो सनातन धर्म की जो ईश्वर की जो 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 परिकल्पना है, जो जो कंसेप्ट है, वो बिल्कुल अलग है। जीव आत्मा परिच्छिन्न है, लिमिटेड है, और एक जीव क्योंकि लिमिटेड है, लिमिटेड इन बुद्धि, लिमिटेड माइंड, लिमिटेड एबिलिटी, लिमिटेड बॉडी, तो उसके काम लिमिटेड होते हैं। और परमात्मा कौन है? सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी। आप उपनिषदों में उसके एडजेक्टिव्स पढ़ते रहते हैं, है ना, ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल, सबको, है ना, ऑल गोइंग, जो भी ऑल लगा सकते हैं, सब परमात्मा में आ जाता है। तो इसीलिए उसके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि वो ऑल परवेडिंग सर्वव्यापक है, ऑल कंट्रोलर सर्वनियंता, जिसके लिए यम शब्द यूज हुआ, सर्वज्ञ ऑल नोइंग ओमनिशिएंट है, सर्वशक्तिमान ऑल पावरफुल है। इसीलिए उसके लिए सृष्टि रचना, विनाश करना, क्रिएट करना, उनकी केयर टेकर करना, लोगों की प्राणियों की, क्रिएचर को उनके कर्मों के अनुसार फल देना, ये सब सिस्टम बना हुआ है परमात्मा के द्वारा। ऐसा नहीं कि परमात्मा एवरी मोमेंट डूइंग समथिंग, वो सब सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम के हिसाब से सब चलता रहता है। और ये अनंत काल से, अनादि अनंत, है ना,
इन्फिनिट उसकी जो सर्कल है, साइकिल है, वो भी इन्फिनिट काल से चलता रहता है। और मानव की प्रवृत्ति ईश्वर को राजा के रूप में देखने की है। तो इसीलिए पुराणों में, हमारे पुराणों में नहीं, जहां भी माइथोलॉजी है, हमने भगवान को एक राजा की तरह ट्रीट डिफाइन मतलब इमेजिन करते हैं। फिर उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना देते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी है, भगवान एक है, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश डिपार्टमेंट्स बांट दिया। फिर जी ये पानी वाला डिपार्टमेंट वरुण का, वेल्थ वाली डिपार्टमेंट लक्ष्मी का, है ना, एजुकेशन डिपार्टमेंट सरस्वती का, डेथ डिपार्टमेंट यमराज का। फिर उस डिपार्टमेंट में भी हमने और भी सेक्रेटरीज वगैरह रखे, है ना। फिर उनके कैरियर, उनकी सरकारी गाड़ियां भी प्रोवाइड कराई। है ना, नहीं। हम्म। और खास करके अच्छा, उनके सबोर्डिनेट्स भी होते हैं हर जगह। इसी तरह ये यमराज के भी एक सेक्रेटरी है, क्या नाम है, चित्रगुप्त। अब पुराणों में स्वर्ग नरक जाने का जो व्यवस्था है, वो यमराज चित्रगुप्त के द्वारा सारा डिसाइड करता है। और कुछ पुराणों में ये मिलता है कि जो नर्क वाला पोजीशन है, उसकी जो डाइटी है, देवता है, वो चित्रगुप्त है। जो स्वर्ग वाला डिवीजन है, उसकी डाइटी जो हो यमराज। तो ये जो हमारी अपनी कल्पना, इमेजिनेशन, या जो माइथोलॉजिकल जो सोच है, उसमें हम भगवान को एक राजा और उसके अलग अलग डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज या मिनिस्टर बना के ऐसा सोचते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग ऐसे काम करते हैं। पर हम समझेंगे वो चित्रगुप्त क्या है। चित्र का अंग्रेजी क्या होगा, पिक्चर। गुप्त मतलब हिडन, हिडन पिक्चर, है ना। अच्छा, आपके कर्मफल का भोग आप कैसे भोगते हैं? आप जो कुछ भी करते हैं, हम कर्म सिद्धांत में बहुत डिस्कशन कर चुके हैं। हम कुछ भी करते हैं, सोचते हैं या बोलते हैं, उसका एक मेमोरी, संस्कार हमारे मन में स्टोर्ड होता है। हजारों तरह के कर्म हम करते हैं, हजारों तरह के एक्सपीरियंस करते हैं। वो कलरफुल होता है, वो वाइब्रेंट होता है, उसमें लाखों कलर होते हैं हमारे कर्म। और वो सारे कर्म का संस्कार आपके माइंड में स्टोर्ड होता है। और जब आत्मा जाती है, मरते समय शरीर से निकलती है, आत्मा अकेली तो जाती नहीं है। आप सब पुराने क्लियर है। आत्मा साथ में मन, बुद्धि, इंद्रियां, बहुत सारी चीजें साथ जाती हैं। और वो मन जो स्टोर हाउस ऑफ ऑल योर एक्सपीरियंसेस, सारे कर्मों का एक्सपीरियंस की जो संस्कार, जो सबकॉन्शियस मेमोरी जहाँ इकट्ठा हुआ है, वो मन भी साथ जाता है। और वो जो मन के अंदर इकट्ठा हुआ है चीजें, उसी के बेस पर अमन क्या है, आत्मा की कैरियर है। वही मेंटल कैरियर के द्वारा ही, जिसको आप सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उसी के द्वारा ही वो नए स्थूल शरीर के अंदर जाता है, अपने कर्मों के अनुसार वो प्राप्त करता है। तो ये माइंड ही चित्रगुप्त है, द हिडन पिक्चर। माइंड का जो एक फंक्शन है, जो हम डिस्कस डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी फ्लैश ड्राइव है, या जो एक्सटर्नल ड्राइव होता है। आप उसमें अपनी लैपटॉप की, कंप्यूटर की सारे चीजें आप प्रो सेव कर लीजिए। और आप जाइए, कहीं भी जाइए, किसी भी लैपटॉप में कनेक्ट कर लीजिए। फिर वो सारा का सारा डाटा उसमें, डाटा लैपटॉप में आ गया। फिर आप अपना उसी हिसाब से देख लेंगे क्या करना है, क्या नहीं करना। तो माइंड एक तरह के वो फ्लैश ड्राइव या ड्राइव की तरह है, जिसमें वो सारे प्रोग्राम डिजिटल फॉर्म में सब इकट्ठे स्टोर्ड है। आत्मा के साथ वो माइंड जब जाता है, बस उसको एक हार्डवेयर की जरूरत है। जो नया हार्डवेयर परमात्मा के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है कर्मों के हिसाब से, उस हार्डवेयर में जाते ही
फटाफट वो प्रोग्राम सब स्टार्ट हो जाता है। फिर धीरे 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 वो जो नया शरीर कंसेप्ट अभी कंसीव हुआ, वो धीरे धीरे ग्रो करता है। उसी तरह के उसमें फंक्शंस उतने ही। अच्छा ध्यान रखिए, हो सकता है आपके पास जो लैपटॉप या कंप्यूटर था वो सुपर कंप्यूटर है, उसमें कितने ट्रिलियन मतलब टीवी या क्या कहते हैं, जीबी, जीबी टीवी भी होता है ना, जो भी है उसमें हो सकता है। पर अगला लैपटॉप हो सकता है, कंप्यूटर है, उससे बड़ा साइज का हो, उससे छोटा साइज का हो। सपोज आपको आपको वो गरीला जन्म मिलता है, तो मनुष्य से कम है पर काफी फंक्शनल है, तो उसमें उतने ही प्रोग्राम काम करेगा, बाकी सारा बड़ा रहेगा। क्योंकि उस हार्डवेयर में उसमें इतने ही फंक्शन है। सपोज कुत्ता बिल्ली बनता है थोड़ा और कम होगा, अगर कोई दूसरा जानवर बनता है और कम होगा, और अगर इंसेक्ट वगैरह बनता है या प्लांट्स बनता है, तो उस फ्लैश ड्राइव में जितने प्रोग्राम है उसमें 99% वैसे ही पड़े रहेंगे, सिर्फ एक दो तीन प्रोग्राम ही काम करेगा। क्योंकि आपकी जो नया लैपटॉप है या प्रोग्राम है, लैपटॉप है, उसमें इतने ही प्रोग्राम करने की फंक्शन है, उससे ज्यादा नहीं। वो पड़े रहेगा फिर कोई अगले जन्म में फिर भोगने के लिए। तो ये जो माइंड है वही आपका चित्रगुप्त है फिलोसॉफिकली, और परमात्मा यमराज है, वही कंट्रोलर है। वो आपके माइंड में जमा हुआ है, आपके कर्मों के हिसाब से, संस्कार के हिसाब से ही आपके लिए सब करता है। ठीक है, इसी चीज को पुराणों में अपने कैरेक्टराइज करके बताते हैं। दो तीन उपनिषदों की रेफरेंस देके आगे बढ़ेंगे कि परमात्मा ही सब कुछ करता है। जैसे फेमस है ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, है ना। ये सब कुछ जड़ हो चेतन हो, मतलब इनसेंटिएंट हो सेंटिएंट हो, इस संसार में जो कुछ भी है सब ईश परमात्मा के द्वारा ही समाया हुआ है। यजुर्वेद की 40:5 उसी इस उपनिषद में, तदंतरस्य सर्वस्य तदो सर्वस्यास्य बाह्यतः, वो परमात्मा सबके अंदर भी है, सबके बाहर भी है। बृहदारण्यक उपनिषद 3:7-1, इमं लोकम परम च लोकम सर्वाणि च भूतानि अंतरो यमयति। वो परमात्मा इस लोक में और जो दूसरे लोक, इस लोक मतलब धरती या दूसरे लोक में भी, जहां सब जगह, जहां जहां प्राणी है, सब प्राणियों के बाहर से और अंदर से, अंदर से मतलब इंटरनली सब जगह से यमयति कंट्रोल करता है। तो इस तरह हमारे हमारे शास्त्रों में परमात्मा को सर्वशक्तिमान माना गया। और परमात्मा के लिए कोई सेक्रेटरी, कोई मिनिस्टर, कोई कोई प्राइवेट असिस्टेंट की कोई जरूरत नहीं है। एकमेवा द्वितीयम, वो अकेला, उसका कोई सेकंड नहीं, कोई डेपुटी नहीं, कोई सीनियर नहीं, कोई जूनियर नहीं, कोई असिस्टेंट नहीं, कोई जॉइंट नहीं, वो एक ही ईश्वर है। समझ में आना ना, जैसे एक प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट देश, फिर उसमें हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट हो, जॉइंट प्रेसिडेंट हो, कहीं डिप्टी प्रेसिडेंट हो, है ना, बहुत सारे हो सकते हैं। पर ईश्वर जो है उसका कोई जॉइंट ईश्वर, डिप्टी ईश्वर, असिस्टेंट ईश्वर कुछ नहीं, ना कोई सेक्रेटरी, कुछ नहीं, वो अकेला एनफ है, और सिस्टम बना हुआ है, सब फंक्शन करता है। इसीलिए अगला दोबारा उस सूत्र को एक बार देख लीजिए, तत्रापि, और वहां पर भी च तद व्यापारात, उसी के ही ये कंट्रोल है, फंक्शन होने के कारण से अविरोध, कोई विरोध नहीं, कोई कंट्राडिक्शन नहीं कि परमात्मा इतने सारे चीजें अकेले कैसे करता है। अगला सूत्र लेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग थोड़ी और दूसरी टॉपिक है। विद्या कर्मणोरीति तो प्रकृतत्वात्, विद्या मतलब ज्ञान, कर्म तो समझते हैं, इन दोनों के कारण से होता है। क्योंकि प्रकृतत्वात, यही प्रकरण या यही यही कंटेंट के हिसाब से यही सही है, जो सब्जेक्ट अंडर डिस्कशन है उसके हिसाब से यही है। ये क्या चीज है? विद्या और कर्म, ये दो चीजों को याद रखें। आपने एक चंद्रलोक पढ़ा,
ये चैप्टर जब शुरू हुआ, चंद्रलोक से आनंदलोक, स्वर्गलोक। तो स्वर्गलोक जाने के लिए रास्ता क्या बताया था? पितृयान। पितृयान बताया। अब गीता में भी पढ़ते हैं देवयान पितृयान, और उपनिषदों में भी कहीं कहीं आता है पितृयान देवयान, दो मार्ग होते हैं। पितृयान से चंद्रलोक को जाते। पितृयान माता पिता के गर्भ के द्वारा जो जन्म, आपको जन्म मृत्यु के चक्र में आप जाते हैं, अर्थात सुख दुख भोगते हैं। स्वर्ग नरक इसी को कहते हैं। ये स्वर्ग जो है वो चंद्रलोक है, जो नरक दुख पाठ है वो यमलोक, वो पितृयान के द्वारा होता है। देवलोक के देवयान, याना समझते हैं ना, कैरियर मार्ग। तो देव मार्ग के द्वारा कहाँ पहुंचते हैं? ब्रह्मलोक। ये ब्रह्मलोक क्या है? जिसको हम मोक्ष कहते हैं, लिबरेशन कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, जहां आप ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो उसके रास्ते का नाम क्या है? देवयान। तो देवयान, कैसे देवयान पर चलने का रास्ता किस क्या है? जिसको आप स्पिरिचुअलिटी कहते हो। उसमें क्या होता है? ज्ञान, रियलाइजेशन, विद्या, रियलाइजेशन। जब आप खुद को रियलाइज करते हो, उस चेतन तत्व को, परम आत्मा को, परमात्मा को रियलाइज करते हो, तो आप मुक्ति के अधिकारी बनते हो, मतलब मुक्ति पाने के लिए एलिजिबल बनते हो, या उस ब्रह्म को पाने के लिए। वो ज्ञान मार्ग के लिए करना क्या पड़ता है? उपासना। उपासना, भक्ति। तो जो तपस्या, जो आप पतंजलि के जो योग में पढ़ते हैं, या जो वेदांत में आप पढ़ेंगे, विवेक वैराग्य आती, मतलब जिसमें अ, आप यम नियम चरित्र शुद्ध करते हैं, मन शुद्ध करते हैं, तपस्या करते हैं, मेडिटेट करते हैं, और धीरे धीरे आप वो प्रोसीजर अप्लाई करके ज्ञान के चरम सीमा पर, मतलब एब्सोल्यूट लेवल ऑफ नॉलेज जब पहुंच जाते हैं, उसी को हम रियलाइजेशन कहते हैं। वो रियलाइजेशन का जो ज्ञान है, वो एक्सटर्नली एक्वायर नहीं किया होता है। ज्ञान दो तरह का, ध्यान रखिएगा है, अगर नहीं पता है। क्या है? एक लौकिक, एक अलौकिक। लौकिक जो इंद्रियों के द्वारा, सेंसेस के द्वारा जो नॉलेज, जो ज्ञान आप एक्वायर करते हैं, इट्स मोस्टली एक्सटर्नल चीजों का जो ज्ञान होता है, इसको हम कहते हैं ज्ञान। वो ज्ञान की एक कैटेगरी है, जिसको आप कहते हैं लौकिक ज्ञान, है ना, या इंद्रिय ज्ञान, मतलब इंद्रियों के द्वारा लिया गया ज्ञान। दूसरा अतीन्द्रिय, जहां इंद्रियों की जरूरत नहीं है, माइंड की जरूरत नहीं है। वो जो स्टेट ऑफ रियलाइजेशन, वो प्योरली सेल्फ होता है, इंटरनल होता है। उसमें किसी का कोई एक्सटर्नल, ना कोई इन्फ्लुएंस है, ना कोई इम्पैक्ट है, कुछ भी नहीं। तो वो अतीन्द्रिय, अलौकिक, पारलौकिक, उसके बहुत सारे नाम है, ज्ञान है, रियलाइजेशन। तो यहाँ उसी की बात हो रही है ना। वो जो रियलाइजेशन स्टेट है, जहां आपकी माइंड और सेंसेस की कोई काम नहीं बचता, उस स्टेज को पहुंच लेने पर आप ब्रह्म लोक में जाएंगे, ब्रह्म को प्राप्ति करेंगे। और उसकी रास्ता क्या है? साधना, तपस्या। वो तपस्या क्या है, वो हम वेदांत में अंत में पढ़ेंगे। और योग दर्शन में अगर आपने थोड़ा बहुत योग दर्शन जानते हैं, तो आपको पता होगा, उसमें ज्ञान भी है। मतलब पहले आप स्वाध्याय करते हैं, एक्सटर्नल बुक्स वगैरह गुरुओं के थ्रू ज्ञान इकट्ठा करते हैं, फिर आप इसको प्रोसेस करते हैं, फिर तपस्या के द्वारा अपने शरीर मन बुद्धि को प्यूरिफाई करते हैं, मेडिटेशन के द्वारा माइंड को सिंगल पॉइंटेड बनाते हैं, भक्ति, ईश्वर प्रणिधान, अपने आप को परमात्मा के प्रति सरेंडर करना, जो भक्ति है, उसके द्वारा आप अपने इमोशन को रेगुलेट करते हैं। ये जो उसके अलग अलग डायमेंशंस हैं, उन सबका इकट्ठा करने पर जो होता है, उसी को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। वो तो आजकल पिछले 500-700 साल से या 800 साल से बाबाओं को अपना गुरुडम फैलाना था, अपने आप को प्रोफेट बनाना था, तो उन्होंने सब अलग अलग मार्ग बनवा दिया। जी ये ज्ञान मार्ग है, ये सबसे बेस्ट है। वो बोलता है नहीं, ये भक्ति मार्ग है, ये सबसे बेस्ट है, ज्ञान मार्ग कठिन है।
ये बोलता है नहीं, ये कर्म मार्ग है, ये सब ये सबसे बेस्ट है। वो कहता है नहीं, राज योग है, ये जो पतंजलि जो जो अष्टांग योग जो आप करते हैं, यही मार्ग है। तो सबने अपनी अपनी मार्ग ढूंढ ली, क्योंकि गुरुडम फैलाना था। गुरु मतलब भाई, भगवान के बाद अगर किसी का नंबर पड़ता है, वो मेरा नंबर। और क्योंकि मैंने आपको एक यूनिक रास्ता बताया, तो शास्त्रों से जब हम डिविएट हुए, या जानबूझ के लोगों को डिविएट किया गया, क्योंकि ह्यूमन बीइंग को प्रमोट करना करना होता है, खुद को प्रमोट करना होता है, या शिष्यों के द्वारा प्रमोट करवाया जाता है। जब इस तरह की चीजें चलती है, तब इस तरह के सेक्टेरियन व्यूज, या जिसको आप कहते हैं डिवाइड एंड रूल, है ना, जो जो ये जो ब्रिटिश का रूल नहीं था, पॉलिटिकली डिवाइड एंड रूल, ये यूनिवर्सल है, पॉलिटिक्स में भी होता है, रिलीजन में भी होता है, सब जगह ये होता है। तो सनातन धर्म में भी ये डिविजन्स क्रिएट किए गए, आर्टिफिशियल डिविजन्स, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। पर अगर आप शास्त्रों को देखें, वैदिक शास्त्रों को, उसमें ये कोई अलग अलग मार्ग नहीं है, ये सब कंबाइंड है। और इसका नाम था उपासना। याद रखिए, भक्ति एक नया टर्म है ना। भक्ति शब्द जो प्राचीन शास्त्रों में जिस अर्थ में प्रयोग होता था, उसका अर्थ होता है शेयर करना। और जिस अर्थ में आज हम भक्ति प्रयोग करते हैं, वो प्राचीन शास्त्रों में, उपनिषदों में आप पढ़ते हैं, उसको कहा जाता था उपासना, है ना। नहीं, तो ये जो उपासना में ये सब ज्ञान, ज्ञान मतलब शास्त्रों को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। बिना शास्त्रों को पढ़े समझे भक्ति करोगे, दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड ब्लाइंड डिवोशन, सुपरस्टिशियन। क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं भगवान कौन है, तुम्हें पता ही नहीं पूजना क्या है। तुम कोई एरा गेरा नथु गेरा वो भगवा पहन के आ गया, सफेद पहन के आ गया, बाल छोड़ के आ गया, बाल मुंडवा के आ गया, उसको गुरु बना के वो जो बोलता है चलते हो, तो वो ब्लाइंड। सारे दुनिया में आज ब्लाइंड बिलीवर्स फैलते रहते हैं ना, क्यों? क्योंकि कोई गुरु सिखाना नहीं चाहता है, क्योंकि शास्त्र पढ़ लेने पर लोग एजुकेट हो जाएंगे, अपना सेक्टेरियन दुकान चलेगा कैसे? तो वो सिर्फ हिंदुओं में नहीं होता है, आप क्रिश्चियनिटी में देखो, इस्लाम में देखो, बुद्धि नए मॉडर्न बुद्धिज्म में देखो, मॉडर्न जैनिज्म में देखो, सब एक तरह के बिना सोचे समझे ब्लाइंडली फॉलो करने का। तो ज्ञान जरूरी है, समझना। इसीलिए हमारे यहाँ गुरु के लिए जो डेफिनेशन दिया, स्पिरिचुअल गुरु के लिए, है ना, स्पिरिचुअल गुरु के लिए क्या बोला? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। किसके पास जाओ? अगर तुम्हें रियली स्पिरिचुअलिटी को पाने की, स्पिरिचुअल रास्ते पर जाना है, अगर तुम्हें रियली क्रेविंग है कि मुझे उसको जानना है, उसको पाना है, तो कैसा गुरु ढूंढोगे? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, दो एडजेक्टिव है, बड़े इंटरेस्टिंग। श्रोत्रिय, शास्त्रों को पढ़ा हुआ होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। और जब शास्त्रों को ठीक ठीक पढ़ लिया, समझ लिया, जान लिया, ये ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, दुनिया क्या है, मैं कौन हूँ, बॉडी क्या है, माइंड क्या है, इनको थ्योरिटिकली ठीक ठीक समझ लिया, अब उसको प्रैक्टिस करेगा। किसके द्वारा? जो प्रैक्टिकल मेथड है, वो सब वही है जो आप लोग को यम नियम, मेडिटेशन, भक्ति, ये सब कॉम्बिनेशन, अनासक्त भक्ति, निष्काम कर्म, ये इसको आप एक्सक्लूसिव वे में कभी नहीं देखिएगा, फिर आप हमेशा धोखा खाएंगे। फिर हाथी का एक ही पार्ट लेकर के अंधे की तरह आप घूमते रहेंगे, हाथी कभी नहीं जान पाएंगे। ये सब कलेक्टिव वे में जब आप करते हैं, तो ब्रह्मनिष्ठ, उस ब्रह्म को जब आप रियलाइज कर देते हैं, अब आप 24/7 उस ब्रह्म परमात्मा में ही लगे रहते हैं। ये है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। तो स्पिरिचुअल गुरु कौन है? जो शास्त्रों को थियोरिटिकली जानता है, और शास्त्र पढ़ने के बाद जो जाना, उसको प्रैक्टिकली करके रियलाइज भी कर चुका है, वो है गुरु होना चाहिए। गुरु तुम्हारा जो तुम्हें स्पिरिचुअल मार्ग पर लेगा। आप बाजार में ढूंढिए, मैं जानबूझ के बाजार शब्द यूज करता हूं, मार्केट, क्योंकि इट्स ए मार्केट ऑफ स्पिरिचुअलिज्म आजकल।
और दुकानदार बैठे हैं, कोई बाल छोड़ के, कोई बाल मुंडवा के, कोई तिलक लगा के, कोई बिना तिलक लगा के, कोई सफेद पहन के, कोई भगवा पहन के मार्केट में बैठे हैं। श्रोत्रिय तो रेयरली मिलेगा, जो शास्त्रों को ठीक ठीक समझने वाले। हनुमान चालीसा, रामचरित मानस और भागवत सुन लेने से शास्त्र, इनमें से तो कोई ये शास्त्र में आता ही नहीं। ठीक है। और कोई शास्त्र पढ़ा हुआ मिल भी जाए थोड़ा बहुत इधर उधर, दो चार उपनिषद पढ़ लिया, गीता पढ़ लिया, वेदांत पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, दो चार पढ़ भी लिया, ब्रह्मनिष्ठता 100% डाउटफुल है, क्योंकि उसके व्यवहार में वो झलकता नहीं। हाँ, ब्लाइंड भक्तों को नहीं दिखेगा, पर अगर आप बाहर से खड़े होकर देखो, इसकी कैरेक्टर को एनालाइज करो, उसमें कहीं दूर दूर का कोई 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 ब्रह्म ज्ञान की कोई निशानी नहीं मिलेगी। पर जब आप ऑब्जेक्टिवली उसको करते हैं, तो आज के और बाकी नॉन हिंदुओं में तो रेयरली मिलेगा, क्योंकि तो सारे ब्लाइंड बिलीफ पर ही चलते हैं। बात समझ में हाँ। तो बात है कि क्योंकि हम ज्ञान, कर्म, भक्ति और उपासना, इन चारों को अलग अलग करके देखते हैं, और लोग उसी में पड़े हैं। तो कोई चरण पादुका पी करके ब्रह्म प्राप्त कर रहा है, कोई गंगा नहा के ब्रह्म प्राप्त कर रहा है, कोई गीता का एक चैप्टर पढ़ के सोच उसको बता दिया गया इससे ब्रह्म मिलेगा, तो हम फंस रहे हैं। तो ये जब कोई कहता है ईश्वर प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, या उपासना या भक्ति, ये चारों की कॉम्बिनेशन है। तो जब आप उस उपासना मार्ग पर चलते हो, तो आप क्या अचीव करते हो? ब्रह्मलोक को। ब्रह्मलोक मतलब ब्रह्म को प्राप्त करते हो। रियल प्राप्त मतलब यहाँ रियलाइज करना होता है। दूसरा मार्ग क्या है? कर्म मार्ग। देखिए, दो मार्ग बताए ना, विद्या, कर्म। ये कर्म क्या होता है? कर्म मतलब जो इष्टापूर्त है। हम बुरे कर्म की बात नहीं कर रहे, इष्टापूर्त अच्छे कर्म की बात हो रही है। बुरे कर्म की आएगी, आज ही चर्चा होगी, टाइम है अब। इष्ट मतलब जो जो रिलीजियस एक्टिविटीज है। देखिए, रिलीजियस और स्पिरिचुअलिटी को तो आप अलग करेंगे ना। जब आप पूजा पाठ हवन कीर्तन, ये रिलीजियस है, स्पिरिचुअल नहीं है। तो ये कर्म में आता है। और इसके साथ आपको और क्या करना होता है? अपूर्त कर्म, है ना। फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज, लोगों का भला करना, दया भाव रखना, माफ करना, दूसरों की भलाई के लिए कुछ ना कुछ करना, चैरिटी, डोनेशन, जो कुछ भी करते हैं, ये सब चीजें मिला करके जो होता है, ये कर्म है। तो इष्टापूर्त कर्म है, क्योंकि ये ये एक्सटर्नल होते हैं। इसको करने से क्या होता है? स्वर्ग मिलता है, चंद्रलोक मिलता है, पितृयान से जाते हैं। विद्या से, ज्ञान, उपासना से, भक्ति से, मतलब भक्ति कहने से आजकल भी डर लगता है, क्योंकि भक्ति से फिर आप कीर्तन में लग जाएंगे। मतलब भक्ति मतलब जिसमें ज्ञान, कर्म, योग, सब कुछ ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर समर्पण, चारों की कॉम्बिनेशन है। इसी को मैं भक्ति शब्द से कह रहा हूँ, उपासना कह रहा हूँ। उससे आपको ब्रह्म प्राप्ति या मुक्ति मिलता है। तो विद्या और कर्म से व्यक्ति या तो देवयान के द्वारा ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, या पितृयान के द्वारा चंद्रलोक या स्वर्ग को प्राप्त करता है। ये तो क्लियर हुआ। पर अब एक तीसरी प्रॉब्लम है। छांदोग्य उपनिषद में एक तीसरे लोक की बात की गई। संदर्भ को समझते हैं। जो हमने पहले सूत्र से लिया था, तीसरे अध्याय के पहले पाद के पहले सूत्र से, उस स्टोरी से शुरू हुई थी छांदोग्य उपनिषद की, जिसमें राजा प्रवहन श्वेत केतु को पूछते हैं। वो पूरा का पूरा प्रसंग है। तो उसमें ये क्वेश्चन आता है, क्या तुम जानते हो? श्वेत केतु को पूछते हैं, ये जो चंद्रलोक और ब्रह्मलोक है, चंद्रलोक समझ गए स्वर्ग, और ब्रह्मलोक मुक्ति, जहाँ परमात्मा है। यहाँ इतने लोग रोज मरते हैं, मतलब रोज मरे या जिंदगी भर में कितने करोड़ों प्राणी लाइफ्स मरते हैं, उसके बावजूद भी चंद्रलोक और ब्रह्मलोक कभी भरता नहीं है। क्यों नहीं भरता पता है?
श्वेत केतु को पूछा, भाई इतने प्राणी मरते हैं, या तो चंद्रलोक जाते होंगे या ब्रह्मलोक जाते होंगे, तो वो तो भर भर जाता होगा भाई। किसी ने करोड़ों करोड़ों क्रिएशन हुआ है, लोग आते हैं मरते हैं, मोक्ष पा जाते हैं, वो पा जाते होंगे, तो आपको पता है क्यों नहीं भरता है? तो श्वेत केतु ने कहा, नहीं पता नहीं। तो राजा प्रवहण खुद बोल रहे, क्या बोल रहे? अथ एतयोः पथोर्न कतरेण च न तानि इमानि क्षुद्राणि असकृत् आवर्तिनि भूतानि भवन्ति जायस्व म्रियस्व इति एतत् तृतीयं स्थानं तेनासौ लोको न संपूर्यते। बोले इसीलिए क्योंकि इन दोनों लोगों के अलावा और एक तीसरा भी लोक है, वो पापियों का, जघन्य पाप, घिनौने पापियों का, सीनर जिसको आप कहते हैं, पापियों का लोक है। ये दो लोक से अलग है, ये दो मार्ग से अलग है। यहाँ जाने के लिए ना पितृयान की जरूरत है ना देवयान की जरूरत है। यहाँ जाने के लिए ना इष्टापूर्त करने की जरूरत है ना विद्या भक्ति उपासना करने की जरूरत है। यहाँ जो महापापी होते हैं वो जाते हैं। और वो कौन सा लोक है? लोक कौन सा? क्षुद्राणी असकृत अवर्तिनी भूतानी। ये जो बहुत टाइनी टाइनी क्रिएचर्स होते हैं, जैसे इंसेक्ट्स हैं, फ्लाइज हैं, वार्म्स हैं, मॉथ्स हैं, कीड़ा मकोड़ा, है ना, कृमि, इस टाइप के जो प्राणी होते हैं, ये तीसरा लोक होता है। यहाँ पाप करने वाले लोग इन्हीं लोगों को प्राप्त करते हैं। लोग मतलब यहाँ इन्हीं योनियों को, इन्हीं लाइफ को प्राप्त करते हैं। ये तीसरा लोक है, क्योंकि ज्यादातर लोग इन्हीं कैटेगरी में पैदा होते हैं, इसीलिए स्वर्ग और ब्रह्मलोक में भीड़ नहीं होता। वहां तो सिर्फ रेयर लोग जाते हैं। अभी तक जो चर्चा चल रही थी वो क्या थी? ब्रह्मलोक और चंद्रलोक, वो सिर्फ विद्या और कर्म वाले लोगों के लिए। विद्या मतलब उपासना के द्वारा जो ज्ञान रियलाइजेशन होता है, अर्थात ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी जो भी आप कहें, उनके लिए ब्रह्मलोक। और जो कर्म इष्ट और अपूर्त अच्छे कर्म करने वाले हैं, उनके लिए चंद्रलोक है। बाकी बुरे कर्म वो लोग करने वाले तो तिर्यक योनि, इस तरह के कीड़े मकोड़े कृमि वगैरह बनते रहते हैं। उनकी जगह तो धरती में भी कोई काउंट नहीं करता। धरती में भी तो मतलब वो तो, आप अगले बगल में कितने कीड़े मकोड़े, आप उनको कहाँ काउंट करते हो? चींटी वगैरह को। आपको कोई पूछे आपके घर में कितने प्राणी हैं, आप अपने परिवारजनों को काउंट करोगे? और कुत्ता बिल्ली है उसको काउंट करोगे? घोड़ा हाथी है उसको काउंट करोगे? शेर वगैरह हो तो भी काउंट करोगे? पर क्या आप चींटियों को, कृमियों को, अर्थवर्म को काउंट करेंगे? नहीं करेंगे, जो काउंट में भी नहीं आते। पर वो भी प्राणी है, वो सब पाप करने के बाद वहां पहुंचे हुए हैं। इसीलिए वो दोनों मार्गों द्वारा परलोक नहीं जाते हैं, वो इन सब जन्म को प्राप्त करते हैं। इसीलिए स्वर्ग और नरक भरता नहीं। अब इससे रिलेटेड, न तृतीय तथोपलब्धे, तो जो तीसरी लोक की बात हुई, तो वहां पांचवी आहुति की जरूरत नहीं है। ये पांचवी आहुति तीसरे लोक में जरूरत नहीं। ये तीसरा लोक समझ में आया ना, तृतीय, जिसकी अभी चर्चा की। ये तीसरे लोक के लिए जो पांचवी आहुति, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। ये टॉपिक बिल्कुल दूसरा है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक अब शुरू हो रहा है। पांचवी आहुति क्या है कि ब्रह्म सूत्र के 3.1.1 में जो सबसे पहला जो सूत्र हमने लिया था, और वो सूत्र शुरू हुआ था छांदोग्य उपनिषद की पंचाग्नि विद्या नामक एक कंटेंट था, जिसमें 5 तरह के अग्नियां है। और लास्ट अग्नि थी स्त्री। 5 अग्नि है, द्युलोक, मेघ, बादल, पृथ्वी, पुरुष और स्त्री। और 5 आहुतियां थी, श्रद्धा, सोम, वृष्टि, अन्न और जल। जल मतलब यहाँ वीर्य या मेल सीमन, है ना।
तो ये सृष्टि की ये एक तरह के क्रिएशन की एक एक मेटाफोरिकल यूज था। और जहां से सूक्ष्म शरीर बनता है, सूक्ष्म शरीर किससे बनता है? वो पांचवी आहुति में पानी की आहुति दी जाती है। बोला ये पानी मतलब वाटर नहीं, लिक्विड है। लिक्विड का मतलब यहाँ मेल सीमन है ना। तो स्त्री के में डाला जाता है, जहां आपने डिस्कशन आपने पढ़ा है। तो वो उसी से मानव जो भी जन्म होता है। अब ये कह रहा है ये जो तीसरे लोक में जाने वाले आत्माएं हैं, वहां ये पांचवी आहुति काम नहीं करती है। मतलब ये जो जल की अब्लेशन या जो जो लिक्विड चीज की जो अपरिंग है, आहुति है, जिसको हम सीमन के अर्थ में यूज कर रहे हैं, वीर्य, वहां इसकी जरूरत नहीं है उस प्रसंग में। इसीलिए उसकी डिस्कशन नहीं। क्यों नहीं है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि वहां गर्भ धारण की जरूरत नहीं पड़ता है। दोबारा सुनिए। जो सीनर हैं, पापी हैं, वो जब उस कैटेगरी में जन्म लेते हैं जिसको थर्ड कैटेगरी कहते हैं, मतलब जिसमें भयानक नरक जिसको आप कहते हैं, कीड़े मकोड़े आदि आदि आदि, कुछ लोग इंसेक्ट फ्लाइज वगैरह वगैरह, वहां वो जो पंच आहुति का कंसेप्ट है और लास्ट कंसेप्ट था वीर्य आहुति, वो वहां यूज वो उसके लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां वो अयोनिज होते हैं। ये एक नया थ्योरी जब आप अभी एक दो सूत्र में पढ़ेंगे। अयोनिज, अयोनिज मतलब विदाउट एनी इंटरकर्स, सेक्सुअल इंटरकर्स कहिए, या दूसरा अर्थ कर सकते हैं नट फ्रॉम वोम, जो गर्भ से पैदा नहीं होता। गर्भ से पैदा होने के लिए इंटरकर्स की जरूरत है, मेल फीमेल की जरूरत है। जो गर्भ से पैदा नहीं होती है उनके लिए हमारे यहाँ शब्द दिया अयोनिज। ये अयोनिज को समझने के लिए मैं जब अगला सूत्र में जाऊंगा, उससे पहले दो चीजें आपको बताना है। जो हमारे सनातन धर्म की शास्त्रों में ये बताया जाता है, जब इकोसिस्टम डेवलप हो गया, क्रिएचर को सरवाइव करने लायक, तो सबसे पहले जो प्राणी पैदा हुए, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, जो भी पैदा हुए, वो जो फर्स्ट बैच ऑफ लाइफ जो आता आया, वो सबके सब अयोनिज थे। अयोनिज मतलब वो जैसे एक मेल और फीमेल के यूनियन से बच्चा पैदा होता है या प्रोसेस शुरू होता है, वो नहीं था। सब इकोसिस्टम जैसे जैसे डेवलप होता गया, तो हर प्राणी अपने अपने ढंग से पैदा हुआ। जिस आत्मा को जिस तरह के शरीर लेना था उस तरह, मतलब पहला ह्यूमन बीइंग जो पैदा हुआ वो भी अयोनिज ही था। मतलब वो किसी गर्भ से नहीं आया, जो मेल फीमेल आए। इसी तरह जो पहला बंदर पैदा हुआ, पहला कुत्ता पैदा हुआ, वो सब के सब अयोनिज थे। अब ये डिबेटेबल हो सकता है, जो हो सकता है दैट्स, मैं साइंटिफिक डिस्कशन में नहीं जाना चाहता। आपको बताना चाहता हूँ क्या हमारे शास्त्रों में क्या इसकी विधान है। और बाद में फिर वो जो मेल फीमेल कपल्स आए, उनमें जो यूनियन हुआ, फिर आगे की सृष्टि उससे बनती गई। इसको हम कहते हैं अयोनिज, योनि से पैदा ना होने वाला, गर्भ से नहीं होने वाला। और जो सृष्टि हुई, तो जितने भी क्रिएचर हैं, जितने भी ऑर्गेनिक क्रिएचर हैं, उनको हमारे हमारे यहाँ चार तरह से क्लासिफाई किया गया। एक को कहते हैं जरायुज, जो गर्भ से पैदा होते हैं, मतलब ओम से पैदा होते हैं। अंडज, जो अंडे से पैदा होते हैं, जैसे बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, आप जानते हैं बेटा, है ना। दूसरा है स्वेदज, जो मॉइस्चर एंड हीट से पैदा होते हैं। ये जो कीड़े मकोड़े, मच्छर वगैरह 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 जो जो पैदा होते हैं, बॉडी सड़ जाता है तो उसमें से कीड़े पड़ जाते हैं, है ना। ये सब पैदा होते हैं। और चौथा है उद्भिज, जो प्लांट ट्रीज वगैरह होते हैं, जो पेड़ पौधे आदि होते हैं। तो ये चार तरह के लाइफ हमारे यहाँ क्लासिफाई करके बनाया गया। और उनमें
जो लास्ट दो कैटेगरी में आते हैं, स्वेदज मतलब कीड़े मकोड़े आदि, और इंसेक्ट वायरस आदि, और दूसरा जो उद्भिज्ज मतलब जो प्लांट्स ट्रीज आदि, इनको भी अयोनिज माना जाता है। मतलब ये भी इंटर क्रॉस के थ्रू नहीं आते हैं, या गर्भ से नहीं आते हैं, ये दूसरे ढंग से पैदा होते हैं। तो अगला जो मैं सूत्र लेता हूं, स्मार्यते पिचलोके। और ये जो अयोनिज प्रसंग हमने उठाई, कि ये जो कीड़े मकोड़ा है, क्योंकि ये अयोनिज आपको क्लियर हुआ ना? ये टर्मिनल संस्कृत वर्ड है, इसको ध्यान रखिए। मतलब जो इंटरक्रॉस के बिना या गर्भ से पैदा नहीं होते, ये जो अयोनिज प्राणी है, यही लोअर लेवल की लोएस्ट लेवल के होते हैं, क्योंकि यहाँ गर्भ की जरूरत नहीं है। इसीलिए यहाँ जो पंचम आहुति, जो फिफ्थ ऑफरिंग, जिसको जल या लिक्विड का, उसकी यहाँ जरूरत नहीं है। इसीलिए उस प्रसंग में इनकी चर्चा नहीं की गई है। अब आगे कहते हैं, ये हमने सिर्फ कह नहीं रहे, ऐसा शास्त्रों में भी है, लोक व्यवहार में भी है, लौकिक शास्त्रों में और स्मृति शास्त्रों में भी इसकी उल्लेख है। जैसे कि स्मर्यते अपिचा लोके, ऐसा स्मर्यते अर्थात ऐसा रिकॉर्डेड भी है, अर्थात हमारे शास्त्रों में इस पे बताया गया, और लोक मतलब लोक व्यवहार में, इस संसार में भी इस तरह के मिलते हैं। वैशेषिक दर्शन में कहता है संति अयोनिजः, वैशेषिक दर्शन 4-2-11, कि अयोनिज प्राणी भी होते हैं, ऐसे प्राणी जो योनि से या किसी भी तरह के गर्भ या यूनियन से पैदा नहीं होते, पर पैदा होते हैं। पेड़ पौधे तो देखिए सीधी सी बात है। और अगला ये छोटे छोटे सूत्र है, दर्शनाच, और ऐसा ऑब्जर्वेशन भी किया जाता है, ऐसा हम संसार में देखते भी हैं। वैसे तो मैंने मोटा मोटा समझा दिया। सृष्टि के आरंभ में जो हमारे यहाँ कंसेप्ट है सर्गारंभ, अर्थात क्रिएशन, क्रिएशन मतलब जब लाइफ का क्रिएशन होता है, तब भी सारे अयोनिज होकर आते हैं। और शास्त्रों में जो 4 तरह की मैंने आपको बताया, ये ऑब्जर्वेशन के बेस्ड पर क्लासिफिकेशन हुआ है। जरायुज आपको बताया, जो गर्भ से बर्न फ्रॉम ओम, अंडज जो एक से पैदा होते हैं, स्वेदज जो स्प्रिंग्स फ्रॉम हीट एंड मॉइस्चर, और जो उद्भिज है वो बीज सीड से या प्लांट से या धरती में अपने आप उग जाते हैं। तो ये 4 तरह के चीजें होते हैं, ऐसा हम देखने को आता है। लास्ट फिर आज का ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। तृतीय शब्दावरोध संशोकजस्य। तो ये जो तीसरा शब्द है, तीसरे शब्द में ही उसकी इंक्लूजन हो जाता है इसका चौथा, जो जो स्वेदज होते हैं। ये क्या चीज है? प्राणियों को, क्रिएचर को 4 तरह से क्लासिफाई किया गया, ये क्लियर है ना? गर्भ, जरायुज, जरायु कहते हैं गर्भ, जो गर्भ से पैदा होते हैं, मैमल से इंसान है, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, गाय हैं, घोड़े हैं, हाथी हैं, मतलब ये सब गर्भ से पैदा होते हैं। दूसरा अंडज, जो अंडे के थ्रू पैदा होते हैं, दोबारा बोल रहा हूँ। तीसरा है उद्भिज, जो प्लांट्स ट्रीज पेड़, जो बीज वगैरह या क्लोनिंग से या जमीन से ऊपर उठ के पैदा होते हैं। चौथा है स्वेदज, जो मॉइस्चर या गंदगी या हीट से पैदा होते हैं। बात है कि छांदोग्य उपनिषद के 6:3-1 में, तेषाम खलु येषाम भूतानाम त्रीणि एव बीजानि भवन्ति। तो एक जगह 3 क्रिएचर, 3 टाइप ऑफ क्रिएचर का रेफरेंस मिलता है। अंडजम, जीवजम, उद्भिदजम, उद्भिजमिति। अंडा से पैदा होने वाला, जीव मतलब गर्भ से पैदा होने वाला, उद्भिज मतलब प्लांट्स वगैरह। स्वेदज का वहां रेफरेंस नहीं है। तो अब ये स्वेदज अगर नहीं है, स्वेदज जिसके लिए बात हो रही है आज, कि जो सीनर है, पापी हैं, वो इसी जन्म में मोस्टली जाते हैं। जो अयोनिज है,
पूर्व पक्ष ने पूछा इसका तो कोई नाम है ही नहीं, एक जगह तो 3 बता और बहुत सारी जगह 4 बता रखा है, तो 4 है कि 3 है? तो सूत्र उसका समाधान देता है कि नहीं, जहां 3 है वहां तीसरे शब्द में चौथे का इंक्लूजन हो जाएगा, इंक्लूजन इन द थर्ड टर्म ऑफ दैट व्हिच स्प्रिंग्स फ्रॉम मॉइस्चर। तो जो चौथा जो स्वेदज वहां मिस है, वो तीसरे में, मतलब जब उद्भिज कहते हैं उसमें दोनों का ही वहां काउंट कर लेना। ऐतरेय उपनिषद 3:3 में भी आता है। ऐतरेय उपनिषद तो हमने पढ़ा भी है। बीजानि इतराणि च अंडजानि च जारुजानि च स्वेदजानि च उद्भिज्जानि च। ये जो प्राणी है वो 4 तरह के, अंडज, जारुज, अंडज समझ गए, जरज समझ गए, स्वेदज समझ गए, उद्भिज समझ गए, 4 तरह के पैदा होते हैं। और जो चौथा जहां जहां नहीं है वो आप उसको इंक्लूड मान लेना तीसरे में। तो कंक्लूड करते हैं, जो लास्ट वाली इंटरेस्टिंग, कुछ लोगों के लिए नया भी हो सकता है। पहली चीज जो आपको, नई चीज आपको पता चली कि जो पापी होते हैं वो मोस्टली इस लाइफ में जन्म लेते हैं, और ये इसमें से ज्यादातर अयोनिज होता है, मतलब वो गर्भ से नहीं पैदा होते हैं। और उसमें 2 कैटेगरी आती है, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड मतलब स्वेदज जो मॉइस्चर वगैरह से कीड़े मकोड़े, और उद्भिज मतलब जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, ये दोनों के दोनों अयोनिज होते हैं, और ये दोनों अति पाप करने पर होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।